नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ मज़े में होंगे। इस लॉकडाउन में थोड़े से डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, पर कोई बात नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बीत ही जाता है। और अभी ये जो समय है ये भी बीत जाएगा और हम सब वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आएंगे। हमारी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी, ऐसी आशा करती हूँ। आप लोगों ने मेरी कहानी खुदकुशी को बहुत पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ये मेरे लिए एक टॉनिक का काम करता है, जिससे मैं प्रेरित होती हूँ आगे लिखने के लिए। आज मैं जो कहानी लाई हूँ इसका टाइटल है बहू। ये हमारी दोहरी मानसिकता और दोहरी सोच पे आधारित कहानी है। शुरू कर रही हूँ। रमा बहुत खुश थी और उत्साहित थी। उसके इकलौते बेटे की शादी जो तय हो गई थी। काफी दिनों से प्रयास कर रही थी, पर अब जाके ये तय हुई थी। लोग उसे बहुत ताने मारते थे, लेकिन वो इनकी परवाह नहीं करती थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में 25 वर्षों तक टीचर का जॉब किया था और वो चाहती थी कि मेरी बहू भी मेरी तरह ही गृहस्थी को अच्छे से संभाले और इसे आगे बढ़ाए। उसकी बहू सुनीता ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने अर्थशास्त्र में बीए किया था और एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बहुत धनी परिवार से नहीं थी, फिर भी काफ़ी सुशील और निपुण थी कामों में। उसे ऐसी ही बहू की तो कल्पना थी और वह ऐसी बहू चाहती थी। जैसे ही नाते रिश्तेदारों में और दोस्तों को पता चला कि उसके बेटे की शादी तय हो गई है, सब लोगों की बधाइयाँ और गुड विशेस आने लगे। वो खुश हो गई। जो लोग ताने मारते थे वो भी घर में आके बधाई देके जाने लगे। इसी क्रम में एक दिन शाम में शीला, जो उसके पड़ोस में रहती थी, वो आई। आके औपचारिक बातें हुई और इसी क्रम में उसने शीला से पूछा कि तुम्हारी बेटी कैसी है? पिछले साल उसकी शादी हुई थी, वो ससुराल में खुश तो है ना? शीला ने बताया कि हाँ, मेरी बेटी तो बहुत खुश है। मैंने तो उसे शादी से पहले ही सिखा दिया था। उसने पूछा क्या सिखाया था? उसने कहा कि मैंने कहा कि तुम ससुराल में जाके सब पे धौंस जमा के रहना, किसी की मत सुनना। अब थोड़ा थोड़ा रमा के मन में घबराहट होने लगी। उसने कहा ये धौंस जमाने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा मैंने सिखाया है उसे कि तुम अपनी सास, ससुर और देवर किसी की बात मत सुनना। रमा थोड़ा सकुचाते हुए पूछी कि वो घर का काम तो करती है ना, खाने वाने तो बनाती है ना? शीला ने कहा अरे खाने की बात तो छोड़ो, उसका पति रोहन 8 बजे ऑफिस चला जाता है, उसके बाद वो सोकर उठती है और उसकी सास पहले की तरह ही रोहन के लिए नाश्ता बनाती है और लंच भी तैयार करके उसे देती है। अब रमा बहुत घबरा गई। उसके मन में जो बहू की एक कल्पना थी वो डगमगाने लगी। उसने सोचा कहीं मेरी बहू भी तो ना, मेरी बहू ऐसी नहीं होगी। तभी उसके चेहरे को पढ़ते हुए शीला ने कहा अरे रमा, तुम क्यों घबरा रही हो? बहू तो बहू होती है, वो तो घर में आएगी तो उसे सारी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। उसे घर का काम और सब जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। तुम मत घबराओ। ऐसी बातें करके शीला तो चली गई। अब रमा उस रात पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार उसके मन में ये ख्याल आता रहा कि शीला जैसी ही न जाने कितनी औरतें अपने बेटी को अपने ससुराल में एडजस्ट करने की नसीहत न देकर उसे गुमराह करती है। अगर मेरी बहू भी तो ना, ऐसा नहीं होगा। काफी उधेड़ बुन में वो रात भर जगती रही। सुबह उसे थोड़ी सी नींद आई और वो सो गई। थैंक यू।